अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात संयुक्त राष्ट्र के मंच की, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे की परतें खोलकर रख दी। एक तरफ आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत पर ही बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान का पूरा फेक नैरेटिव मॉडल पूरी तरह से धराशायी हो गया। फितना अल हिंदुस्तान जैसा प्रोपेगेंडा के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो या फिर अफगानिस्तान पर हमलों को छिपाने की यह साजिश, भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि आतंक फैलाकर दुनिया को गुमराह करने का पाकिस्तानी खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पाक को भारत की लताड़। तो जी हां, भारत ने ये लताड़ लगाता हुआ नजर आया पाकिस्तान को, और संयुक्त राष्ट्र में हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं भारत के ऊपर, तब भारत ने जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ये क्लास लगाई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को जो पूरा झूठ का नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया है। और इसके साथ ही हमला बोलते हुए नजर आया, आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान को बोला, और इसके साथ ही फेक नैरेटिव फैला रहा है पाकिस्तान। बिना सबूत के भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमलों की निंदा भी की। आइए आपको सुनवाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में आखिर भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया। Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. The de facto coup by the military through the 27th Constitutional Amendment is only its most recent manifestation. Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing, and targeted killings as detailed in UNAMA reports. We support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. We also support UNAMA's earlier calls for investigation to ensure accountability, prevent recurrence, and uphold victims' rights. Such unconscionable acts of violence are a blatant assault on Afghanistan's sovereignty and a threat to the region's peace and stability. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory. तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व ने सीधे तौर पर हमला भी बोला पाकिस्तान पर, और जो पाकिस्तान के तमाम आरोप थे उन पर जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन आखिर इसके साथ ही फितना अल हिंदुस्तान आखिर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान पर, भारत पर पाकिस्तान का ये झूठा नैरेटिव कहीं ना कहीं गढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को नाम दिया गया और नाम आतंक पर घेरने की ये नाकाम कोशिश पाकिस्तान करता हुआ नजर आया। बिना सबूत के भारत पर बेबुनियाद आरोप पाकिस्तान लगाता रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी, और भारत ने साफ तौर पर कहा कि दुनिया को गुमराह कर रहा है इस समय पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ब्लेम इंडिया मॉडल बेनकाब भी किया। भारत ने यह भी कहा कि पड़ोसियों पर आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई हो भारत की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय से जुड़ गए हैं। अक्षय, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान सीधे तौर पर आरोप भारत के ऊपर लगाता रहा है, और पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके के आरोप लगाए गए हो, क्योंकि इससे पहले भी आरोप लगाए गए हैं और हर बार भारत ने जवाब दिया है। लेकिन इस बार एक बार फिर से कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश, और पूरा आरोप भारत के ऊपर मढ़ा जा रहा है। अक्षय, पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या फिर जो इंटरनल पॉलिसी हो, वो इसी के ऊपर टिकी हुई है कि किस तरह से भारत को एक दुश्मन की तरह दिखाया जाए। अपने फेलियर्स है उनको हटाकर एक तरफ से भारत के ऊपर मढ़ा जाए। हर जो सरकार का फेलियर हो या फिर इंस्टीट्यूशनल फेलियर, वो सभी एक तरह से स्केपगोटिंग की जाए भारत के ऊपर। तो इस बात को लेकर एक
ये हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिसी रही है और इसी को एक्सपोज पी हरीश जो भारत के यूएन स्पोक्स पर्सन है उन्होंने किया है और काफी बखूबी ये काम करने का उन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर ये जो काम करके उन्होंने दिखाया है। ये अक्सर भारत करता रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान चाहे पीओके का मुद्दा हो या फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या फिर अन्य तरह के मुद्दे उनके ऊपर बात करता है, लेकिन अपने जो इंटरनल फेलियर्स है, इंटरनल पॉलिसी फेलियर से लेकर माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरह से वो हमले करते रहा है, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करता रहा है, इसके ऊपर बात ना करके केवल भारत और कश्मीर के ऊपर बात करना पाकिस्तान का हमेशा से एक एजेंडा रहा है। तो ये चीज अब भारत ने एक बार फिर से एक्सपोज की है और लताड़ा अच्छी तरीके से पाकिस्तान को है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया के सामने पाकिस्तान बार बार एक्सपोज होता रहा है, लेकिन भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी होने के नाते, एक मेजर रीजनल पावर होने के नाते कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दुनिया के आगे बार बार लेकर आते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस वक्त खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।